तालियों के साथ कीर्तन कीजिए। यही तो भक्ति है, नवदा भक्ति में ये भी एक भक्ति है। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फविले, कैसे अलबेली प्रकृति नटी की हर साड़ी के। जान चक्षु खोल प्रभु महिमाया पार लखो, है न सारे को तो के चेतन अनाड़ी, है न सारे को तो बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी। चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता है। न सारे को तो के चेतन खिलाड़ी के, है न सारे को तो के चेतन खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। रवि शशि तुम समान इस जग में कोई दाता दया निदान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। करतन धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी। बहुत लोग आ रहे हैं अभी हरिद्वार में भी, बोले सारे पाप धो के आएंगे। ये धुल के चढ़ेंगे किस पे? ये पाप भी बड़े होशियार होते हैं। जब तुम गंगा जी नहाने जाते हो ना तो पहले ही कपड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो वापस आते हो तो तुम्हारे साथ चढ़ के ही जाते हैं। इसलिए भीतर वाले पाप भी धो लो। जल से धोया मल मल करतन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, कलुषित मन, धोया कभी कभी कलुषित मन। अद्भिद गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्यात्म भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मल मल करतन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन और कोई शत्रु दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट देश गंगा है। मन से ही कला है कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कला है कपट द्वेष गंगा है। मन ही मिलाता ईस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। जल से धोया मल मल करतन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तुम तन। धुल जाते त्रय ताप जान की, गंग कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं
सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् केन धामाकृता कस्य स्विद्धं विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता साक्षी तेरा पत्ता तेरा पत्ता। शिशु की बोली में कोकिल की मधुर रूपों में प्रेमी पपीहा की पीपी मयूर रूपों में शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में नम्र सर नीले नयन में पवित्र यौवन में हीर प्रणवीर में दुखिया मजूर निर्धन समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो नाच सबको ही नित नए नचा रहा है जो जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को दे दी है जिसने चपलता व चमक बिजली को ईख को दी मिठास और खटासी इमली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी ये कतरन कैसी हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कहती बीच के तनके किया क्या बालों का जोगा उम्र भर जो ना फटेगा और ना छोटा होगा सिर पे कुकुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने किया लघुरी जिसे पैदा विशाल वट जिसने शीप कैसी चमकती बनाई कैसी बीच में रख दी है तबले जैसी स्याही कैसी साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया दिखाई छोटे से दिल में आसमान दिया जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में एक कौड़ी भी नाली इस दया के बदले में नाम को भी जिसने जलाया ना मसाल दिया अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया जन्म से पहले कौतुक भी बेमिसाल किया दूध बच्चे की माँ के खुर में जिसने डाल दिया सबको करनी का यथा योग्य जो फल देता है सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है एक रस है जो जन्मता न मरा करता है सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है सूख खेती को जो पल भर में हरा करता है कीड़ी कुंजर सभी का पेट भरा करता है विश्व का चक्र ये जिसके नियम में चलता है भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है पवन बहता है ये पावक प्रचंड जलता है सिंधु भी देख लो मर्यादा से ना टलता है जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक ना हिलता है जिसकी सत्ता के बिना फूल भी ना खिलता है सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है जो त्रैताप हरण और तरन तारण जिसका सुमिरन ही सभी विघ्न भय निवारण है भूल जाना ही जिसे सब दुखों का कारण है जिसके आगे किसी स्वर्ग बहार कुछ भी नहीं चक्रवर्ती स्वराज ने खसार कुछ भी नहीं जिसके आगे कुबेर धन पार कुछ भी नहीं जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं
आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, लाली मेहंदी के पाक में महक सुमन में है, जैसे मक्खन दही में पुतली ज्यों नयन में है, वैसे ही वो प्रकाश प्राणियों के मन में है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, तो फिर अपना पता न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको हो ना पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको सावधान सावधान। श्री रामानुज वैष्णव सेवा ट्रस्ट अमर रहे। श्री रामानुज वैष्णव सेवा ट्रस्ट अमर रहे। उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पे श्री रामानुज वैष्णव सेवा संस्थान सतना द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मैं उपस्थित यहाँ सभी हमारे ट्रस्ट के कार्यकर्ता बंधु को हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, जो आज हमें आज़ादी मिली है, हम खुल के अपनी सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा त्याग और बलिदान किया है। देश को आज़ाद कराने के लिए चाहे 18 वर्ष के भगत सिंह रहे हों, चाहे 14 वर्ष के खुदीराम बोस रहे हों, ऐसे जवानों ने अपनी शहादत दी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले पर डाल दिया है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। हमारे देश में सदैव ही आक्रांता आए, मुगल आए, पठान आए, उसके पहले भी कई विदेशी आक्रमकों ने हमला किया, अंतिम में अंग्रेज आए। अंग्रेज ने यही नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो। और हमारे देश की जो सभ्यता थी, हमारे देश की जो संस्कृति थी, आप लोगों ने गौर किया होगा कि आपने पुस्तकें पढ़ी हैं, इतिहास पढ़ा है, लेकिन उसमें सदैव भारत को हारता हुआ दिया गया है। कभी ये नहीं दिखाई दिया गया कि भारत ने आक्रांताओं को हराया है। जबकि अकबर द ग्रेट कहा गया, हुमायूं द ग्रेट कहा गया, लेकिन ये कहाँ महान थे। हमारे शिवाजी ने कभी जीवन में इनसे अपने आप को नहीं झुकाया, ना शिवाजी ने कभी इनकी दास्तां स्वीकार की। लेकिन हमारे इतिहास में शिवाजी को नहीं पढ़ाया जाता, हमारे देश में उनको पढ़ाया जाता है जिनसे हम हारे हैं। जब हमारी पीढ़ी ऐसी चीज़ पढ़ेगी कि हम हारे हैं, हमारे देश का कुछ इतिहास ही नहीं है, तो हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए आवश्यकता है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है, उसको हम लोग सीखें, उसको हम लोग पढ़ें, उसको हम लोग जानें और आगे आने वाली पीढ़ी को हम बताएं। आज जैसे मामा जी ने बोला एलोपैथिक दवाइयों के लिए, चूँकि हमारे देश का आयुर्वेद विश्व में सबसे विख्यात था। आयुर्वेद वो चीज़ है कि जब भगवान लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में
पाया गया तो उसके बाद आयुर्वेद के द्वारा ही उनको जीवन दान दिया गया था। जब आयुर्वेद हमारे यहाँ देवी देवताओं को भी दान दे सकता है तो हम आप तो मनुष्य हैं। निश्चित रूप से हमको आयुर्वेद की ओर बढ़ना चाहिए। हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग शिविर में अधिक से अधिक ताकत लगाते हुए अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शहर में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत अच्छे धर्म का और पुण्य का आप सभी लोग काम कर रहे हैं। मैं हृदय से बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूँ और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अपनी बात को विराम करते हुए सब यही बोलूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी मुझे कुछ और भी। वंदे मातरम। आओ कार्य करें गतिमान, त्रेता युग में मंत्र शक्ति, द्वापर में था युद्ध निदान, कलयुग में अब संगठित शक्ति कर पाएगी नवनिर्माण। आओ कार्य करें गतिमान। दोस्तों, आज हम 15 अगस्त का 78वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें कैसे मिली, कितने वीरों ने अपना त्याग किया, कितने लोगों ने अपनी बलिदानी किया, उसके बाद हमें ये 15 अगस्त का त्यौहार मिला। हमारे देश में भगत सिंह जैसे आज़ादी के लिए मरे, उसके बाद उनके गुरु तेग बहादुर जैसे सिख जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हुए, उनके द्वारा कुर्बानियाँ हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की एक कहानी है जो सत्य है। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय ये चारों लोग जो होते हैं वो छिपे छुपे रहते हैं। देश के स्वतंत्रता के लिए, अपनी बलिदानी के लिए ये अपना घर छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिया। जिस गांव की ये रहते थे उस गांव में कुछ ग्रामीण लोग रहते थे, वो उनको पास कहा समाचार भेजा कि आज़ाद तुम्हारी माता पिता बीमार है, हो सके तो अपने संस्था के कोषाध्यक्ष हो। तो उस कोष से इनकी जो है सफाई करें। आज़ाद वही आज़ाद है। उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े गांव में क्या हमारे माता पिता को कोई बचाने वाला नहीं? ये आज़ादी का कोष है, इस कोष से हम एक पैसे भी नहीं देंगे, उनको मरना हो तो मर जाने। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद और जब बलिदानी लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। आइए हम इस देश के लिए, रक्षा के लिए संकल्प लें कि जब भी देश के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई त्याग देना पड़ेगा, हम उसको त्याग के लिए आगे बढ़ेंगे। और रहा जहाँ तक ये रामानुज वैष्णव सेवा ट्रस्ट बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि इससे हमें हर प्रकार की सुविधाएँ हैं। स्वास्थ्य के लिए भी, विचारों के लिए भी, अपने वैभव के लिए भी हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक फैला सकते हैं। तो आइए हम सभी से निवेदन करते हैं इस ट्रस्ट से जुड़ें और ट्रस्ट में जुड़ने के बाद अपने आप को संकल्पित करें कि हम देश के लिए समर्पित होंगे और अपने देश के लिए जब भी काम आएगा हम देश के लिए त्यागी करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को, और हम लोगों को अभी भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हाँ बस हमारी ड्यूटी यहीं ख़त्म, हम स्वतंत्र हो गए, हमारी पूरी यानी कार्य क्षमता ख़त्म कर दे। नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। हम सभी को अपने बच्चों को भी ये सिखाना है और आगे बढ़ के इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत आगे तक रखना और पूर्णतः स्वतंत्र होना है। और शिक्षा, चिकित्सा ये सब यानी फ्री होनी चाहिए। जो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हमको यही सोचना है कि हम कैसे गुरुकुल का निर्माण कर लें जिससे हमारे बच्चे भी, और योग शिविर हम कैसे जल्दी से जल्दी अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें ताकि सब स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अच्छी यानी भावनाएं हमारी प्रकट हो पाएंगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि ट्रस्ट के सदस्य बनिए और इस ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम जो संकल्पित हैं कि हम योग, शिक्षा, चिकित्सा ये सब हम सबको प्रदान कर पाएँ, तो ये हम कर पाएँ और ये सब सभी के सहयोग से ही होगा। इसलिए अपने साथ अपने महिलाओं को भी लाएं, लेडीज़ों को भी जागरूक करें और सबको लेके आएं और स्वस्थ रहें। यही कल्पना हमारी है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।